आज हम लोग इस तथ्य पर बात करेंगे कि क्या गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, और अगर हुए हैं तो हमें साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसकी जानकारी मैं जिस बुक से दे रहा हूँ उस बुक का नाम है बौद्ध सभ्यता की खोज और फाहियान की भारत यात्रा, और भी अदर सोर्सेज से जानकारी ली गई है। बौद्ध ग्रंथों से हमें 28 बुद्धों की जानकारी मिलती है। 28 बुद्धों में से सप्त बुद्ध की स्तुति बौद्ध साहित्य में अधिक लोकप्रिय है। दीघ निकाय के महापदान सूत्र में सप्त बुद्ध का विस्तृत वर्णन है। सप्त बुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सीखी बुद्ध, वेशभु बुद्ध, ककुसंग बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध शामिल है। सप्त बुद्धों की परंपरा विपस्सी बुद्ध से आरंभ होती है और गौतम बुद्ध तक चलती है। इसलिए जहाँ जहाँ सप्त बुद्ध का अंकन है वहाँ वहाँ विपस्सी बुद्ध भी मौजूद है। सप्त बुद्ध की मंडली के 5 नाम भरहुत स्तूप पर अंकित है। सीखी बुद्ध का नाम अस्पष्ट नहीं है, जबकि वेशभु के नाम की जगह भगवतो बोधिसालो लिखा है। बाकी 5 बुद्धों के नाम कोई 2000 साल से भी पहले अंकित कराए गए हैं। बौद्ध मूर्तिकला की गहन खोजबीन से पता चलता है कि सप्त बुद्ध की मंडली में सबसे दाएं गौतम बुद्ध है, दूसरे नंबर पर कश्यप बुद्ध है, तीसरे नंबर पर कोनागमन बुद्ध है, चौथे नंबर पर ककुसंग बुद्ध है, 5वें नंबर पर वेशभु बुद्ध है, 6ठे नंबर पर सीखी बुद्ध है और सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध है। उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट का नाम भगवतो ककुसंग बुद्धे, दूसरा नाम भगवतो कोनागमनस् बुद्धे, तीसरा नाम भगवतो विपस्सीनो बोध, चौथा नाम भगवतो कश्यपस् बुद्धे, 5वां नाम शाक्य मुनि बुद्धे का है, जो शिलापट पर भगवतो शाक मुनिनी बोधो लिखा हुआ है। 6ठा और 7वां नाम जो उत्खनन में मिला है वो नाम स्पष्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच नहीं रख रहा हूँ। ऐसे वो नाम सीखी बुद्ध और वेशभु बुद्ध का है। जिन 5 बुद्धों का नाम बरहुत स्तूप से धम्म लिपि में पाया गया है उन शिलापट को यहाँ दर्शाया गया है। सप्त बुद्धों का प्रमाण हमें एलोरा की गुफा संख्या 12 में भी मिलता है। इसमें सप्त बुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। 5वीं सदी के आरंभ में फाहियान भारत आए थे। उसने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोनागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया है। कोनागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वह अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी थी। स्तूप निगाले गांव के पास था। अशोक ने कोनागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया है। स्तंभ पर बुधस कोनागमनस लिखा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भरहुत का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कोनागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोनागमनस बोधि। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। फाहियान ने गौतम बुद्ध से ठीक पहले के सिर्फ 3 बुद्धों के स्मारक देखे थे। वे बुद्ध थे ककुसंग, कोनागमन और कश्यप। कर्नाटक राज्य के कालाबुर्गी जिले में स्थित कांगनहल्ली नामक प्राचीन बौद्ध स्थल से कश्यप बुद्ध और कोनागमन बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां मिली है। ये मूर्तियां 7 बुद्धों की श्रृंखला का हिस्सा है जो बुद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण है। ये खोज 1993 से 2001 के बीच भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा की गई थी।
कोनागमन और कश्यप बुद्ध की ये मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों के साथ है। ये सातवाहन काल लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये कंगनहल्ली से प्राप्त कोनागमन की प्रतिमा है जो धम्म लिपि में लिखी हुई है। इस लाल घेरे में आप इसे देख सकते हैं। और ये कंगनहल्ली से ही प्राप्त बुद्ध कश्यप की प्रतिमा है जो धम्म लिपि में ही लिखी हुई प्राप्त हुई है। बीमारन कास्केड प्राचीन गंधार के क्षेत्र से मिला था जो आज का अफगानिस्तान है। यह बुद्ध के प्रारंभिक चित्रण में से एक है। इस कास्केड का खोज चार्ल्स मेसन ने 1830 में किया था। इसका निर्माण कुषाण साम्राज्य पहली या दूसरी शताब्दी में हुआ था। बीच में बुद्ध हैं और एक तरफ इंद्र और दूसरी तरफ ब्रह्मा, दोनों बुद्ध का वंदना करते हुए दिखाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद सुनने के लिए।